नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में ग्वालियर की। और ग्वालियर का मतलब सिंधिया दुर्ग। तो जिस तरह, चूँकि ये माना जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं और बीजेपी ने इस समय उन्हें पूरी पावर दे रखी है। और ये बताया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितना मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, उतने दूसरे नेता बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग को छोड़कर दूसरे संभागों में प्रचार कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उनके दुर्ग में भी लगातार छेद हो रहा है। वो अपने दुर्ग को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम बात करते हैं ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट की। ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट में मदन कुशवाहा बड़े प्रभावी नेता हैं और जो कुशवाहा समाज है पूरे मध्य प्रदेश का, उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। वो 2 बार विधायक रहे हैं और लगातार उनका प्रयास था कि ग्वालियर पश्चिम से वो विधानसभा का प्रत्याशी बने, टिकट लें, क्योंकि उन्हें सिंधिया का बहुत करीबी माना जाता था और सिंधिया मानते भी थे कि मदन कुशवाहा उनके बहुत करीबी हैं। हम बात करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार को जैसे ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के, मल्लिकार्जुन खड़के वहाँ पहुँचे, तो एकदम बिल्कुल माहौल बदल गया। दिन में जब वहाँ मीटिंग होती है तो राजनाथ सिंह जाते हैं, देश के रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री की सभा में मदन कुशवाहा वहाँ बैठे रहते हैं, चूँकि टिकट वहाँ भरत सिंह कुशवाहा को मिला है। भरत सिंह कुशवाहा इतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत मदन सिंह कुशवाहा है। लेकिन मदन सिंह कुशवाहा दिन में राजनाथ सिंह की रैली में बैठते हैं और वहाँ संबोधन में भी भाजपा को जिताने का आश्वासन देते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही ग्वालियर पश्चिम में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, वहां कांग्रेस की रैली होती है, तो तत्काल वो खड़गे के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां हॉट सीट पर बैठकर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। ये माना जाता है कि मदन कुशवाहा सिंधिया के बहुत करीबी हैं, बेहद करीबी हैं। जब 2019 में बीजेपी ने वहाँ कांग्रेस सरकार को गिराया, कमलनाथ सरकार को गिराया, तब मदन कुशवाहा ज्योतिरादित्य के राइट हैंड थे, वो साथ में गए थे। लगातार भाजपा में रहे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अगर रणनीतिकारों को माने तो मदन कुशवाहा ऐसा चेहरा है, वो क्योंकि कुशवाहा समाज के वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और लगभग 30 से 35 सीट ऐसी हैं जो चंबल संभाग है। चंबल संभाग में ये बताया जाता है कि कम से कम 12 से 14 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कुशवाहा समाज का अपना वर्चस्व है। और मदन कुशवाहा के आने के बाद, क्योंकि पता नहीं चल पाया सिंधिया को कि वो कब उनसे अलग हो गए, इससे माना जा रहा है कि सिंधिया के दुर्ग में भी छेद हो गया है। इसके अलावा बताया गया कि क्योंकि मदन कुशवाहा अपने साथ वो अकेले नहीं गए, वो 210 उन भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर गए हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जो सिंधिया के साथ बीजेपी में गए थे। अब वो सारे मदन कुशवाहा के साथ वापस आ गए। उन्होंने कल जिस तरह भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है और उन्होंने ये कहा कि तमाम जो 14-15 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ जो लोग हमारे साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, वो सब लोग भी वापस आएंगे। तो इस तरह, जिस तरह सिंधिया के दुर्ग में लगातार छेद हो रहा है, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में हड़कंप की स्थिति है। दूसरी ओर ग्वालियर चंबल संभाग में इधर नरेंद्र तोमर हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि सिंधिया और नरेंद्र तोमर, इन दोनों का लगभग ग्वालियर और चंबल संभाग है, यहाँ दोनों बड़े नेता माने जाते हैं। जिस तरह लगातार भाजपा से कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, या बसपा की तरफ जा रहे हैं, या सपा की तरफ जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में गड़बड़ी है और भाजपा में कहीं ना कहीं इंटरनल टकराव है आपसी नेताओं में, इसीलिए वे लोग रुक नहीं पाए। लगातार आप देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश।